जय श्री महाकाल। दोस्तों फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। उससे पहले जो अपन ने कल एनालिसिस करी थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको टेक्निकल नहीं, मैंने आपको उसमें साइकोलॉजी बताई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चीजें आपको पकड़ में आना चाहिए, उनको आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस का जो कारण बनता है वो हमारी साइकोलॉजी बनती है, हमारा सोचने का तरीका बनता है और हमारा मार्केट को देखने का नजरिया बनता है। बाकी चीजें तो मार्केट में काम करती ही है। टेक्निकल आप बिल्कुल नॉर्मल भी ले लोगे, बिल्कुल सिंपल भी अगर आप यूज करोगे, केवल सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेड लाइन, छोटे मोटे इंडिकेटर कुछ भी अगर आप यूज करोगे तो आप उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन मेन जो आपका रीजन रहेगा लॉस या प्रॉफिट का वो रहेगा आपकी साइकोलॉजी। तो मैंने आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कल की वीडियो में बताई थी। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में अभी सभी लोग बेरिश है। चीज को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको, और ये आपको हमेशा आगे आकर काम आने वाली है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने कल बोल दिया था और आज ऐसा हो गया। मैंने तो कल भी आपको ये बोला था कि ऐसा हो सकता है, कल भी हो जाए या परसों हो जाए। बट मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और जब इस तरह की चीजें मार्केट में चले, जब इस तरह की बातें चले, तब आपको खुद को ये चीजें पकड़ में आना चाहिए, सोच में आना चाहिए कि हाँ यार ऐसा हो रहा है तो अब मार्केट क्या कर सकती है। इससे आप गलत ट्रेड में बैठने से बचोगे। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है इस चीज को समझाने का। तो कल अपनी बात ये हुई थी कि मार्केट में अभी सभी लोग बीरिश है। टोटल चीजें मार्केट में नेगेटिव चल रही है। न्यूज भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सभी जगह नेगेटिव चल रही है। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो भी नेगेटिव दी है ना। जो पिछले दिन की मार्केट की क्लोजिंग थी नेगेटिव थी। मैंने आपको क्लियर बोला था कि अभी मार्केट में अगर कोई किसी से भी अपन पूछेंगे तो हर व्यक्ति पुट के लिए तैयार है कि मैं पुट की पोजीशन में बैठ जाऊंगा। तो कभी भी मार्केट एक या दो दिन में, ये क्लियर मैंने आपको बोला था कि एक या दो दिन में मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाएगी कि सभी को ये सरप्राइज कर देगी कि यार मार्केट ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि क्या हो रहा था कि सभी पुट के बारे में तो सोच ही रहे थे कि मार्केट गिरेगी। तो हर व्यक्ति जब मार्केट बढ़ती है तो तब भी वो पुट की ही सोचेगा, मार्केट अगर गिरना स्टार्ट करेगी तब भी वो पुट के बारे में सोचेगा। तो एक चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे भी जाएगी, मैं बिल्कुल भी पुट में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। चाहे मैं मार्केट को छोड़ दूंगा बट मैं पुट की पोजीशन नहीं लूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर आती है और फिर प्राइस सेक्शन बना के नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं मैं पुट के बारे में सोचूंगा। तो इस चीज से आपको सिर्फ साइकोलॉजी जरूर सीखने को मिली होगी कि जब मार्केट में ऐसी बातें चल रही होती है, मार्केट भी नेगेटिव चल रही होती है, तो अपने को क्या सोचना है। अपन को थोड़ी सी यूनिक ट्रेड ढूंढनी है फ्रेंड्स, जो कि सभी लोग नहीं सोच रहे हैं। मेरा कहने का कल भी ऐसा मतलब नहीं था कि कल अपन कॉल की पोजीशन ले लेंगे, लेकिन सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस ये थी कि मार्केट में सभी पुट के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट इतनी आसानी से गिरेगी नहीं, है ना। और अगर गिरेगी तो डायरेक्टली गैप डाउन देगी या कुछ भी करेगी, पर इतनी आसानी से मार्केट अगर ट्रेड दे दो तो फिर तो रिटेल ट्रेडर पैसे वाले हो जाए। तो इस कारण से मार्केट बहुत ही चालाक है और बहुत ही चालाकी से चलती है। ये चीज अपन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी हर जगह पुट लेने से बचाया है। अगर आप देखोगे तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी, बहुत सारे लोगों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहा था कि सर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले रहे हैं, 341 का एसएल है। तो मैंने ये प्राइस सेक्शन बना के भेजा था कि मार्केट में इस तरह का प्राइस सेक्शन बना है। बट जैसे ही मार्केट थोड़ी देर और यहाँ पे होल्ड करी, मैंने क्लियर यहाँ पे लिख दिया था कि अगर कोई पुट की पोजीशन में हो भी तो वो एग्जिट कर दे। नो कॉस्ट, जो कॉस्ट जिस पे खरीदी आपने उसी पे आप बिना एसएल लिए, बिना प्रॉफिट लिए यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में। इसलिए मैंने यहीं पे पुट की पोजीशन से एग्जिट करवा दिया था कि नया प्राइस सेक्शन बनेगा तब अपन देखेंगे। देखिए कॉल की पोजीशन अपन क्यों नहीं ले सकते, समझने की कोशिश करिएगा। कॉल की पोजीशन क्यों नहीं ले सकते कि मार्केट में 2 दिन से कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, तो कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। ये चीज तो अपन बिल्कुल फॉलो करेंगे कि हाँ मार्केट बियरिश है तो कहीं ना कहीं से सेलिंग आ सकती है। तो अपन उल्टी ट्रेड में नहीं बैठेंगे जब तक कि मार्केट अपन को एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे दे। तो क्लियर है। लेकिन पुट की पोजीशन में कहीं पे भी नहीं बैठ जाएंगे कि बस मार्केट यहाँ बढ़ी यहीं पे बैठ गए। अपन को एक प्राइस सेक्शन दे दे। मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होते से ही मार्केट तेजी से ऊपर गई। मार्केट ने कहीं पे भी एक डाउन ट्रेंड का अपन को प्राइस सेक्शन नहीं दिखाया। मैंने आपको क्लियर बोला था कि प्राइस सेक्शन देख करके अगर बनेगी तो ट्रेड ले लेंगे। मार्केट ने क्या किया, एक बार भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ने प्राइस सेक्शन बनाया, ऊपर साइड की ब्रेकआउट दे दिया। हमारी पिछले दिन बात हुई थी कि इस ट्रेड लाइन के पास कहीं ना कहीं अपन पुट की पोजीशन लेंगे अगर मार्केट कुछ प्राइस सेक्शन बनाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया और कंटिन्यू फिर ऊपर गई। तो इस जगह भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस प्राइस सेक्शन को नीचे साइड ब्रेक करेगी तो ही पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे ये लेवल दिया था मैंने कि 19,383 के नीचे निकलेगी तो पुट की पोजीशन लूंगा। बट
मार्केट ने उसको भी नीचे साइड ब्रेक नहीं किया, ऊपर साइड ब्रेक कर दिया था, तो मैंने वो भी लिख दिया था कि ट्रेड एक्टिव नहीं हुई और अपसाइड का ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा क्लियर इंटेंशन ये है कि मैं आपको यहाँ ना तो मेरे को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बोला वैसा हुआ। देखिए बहुत बार मेरी ट्रेड गलत भी जाती है, सही भी जाती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ट्रेड देने या लेने के लिए नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इस तरह की पेड सर्विस चलाता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए, जब मार्केट चल रही हो तब आपको किस तरह से सोचना है। बिल्कुल दिमाग में इस तरह से बिठा के नहीं रखना कि मार्केट नेगेटिव है तो सभी जगह पुट के बारे में सोचेंगे अपन। मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रही है तो आपको कॉल के बारे में भी सोचना है, पुट के बारे में भी सोचना है, सारी चीजों को सोचना है। आगे अपन देखो जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बहुत बेस्ट चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज, जो बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे लॉस मेकिंग ट्रेडर है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं ये रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल भी मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी खून पसीने की जो कमाई है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप नए हो या फिर आप बहुत ज्यादा लॉस में हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहे हो, प्लीज थोड़ा सा समझिए, आपका पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पैसे को ऐसे मत गवाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, देखिए क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो सभी के लिए बनी है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग सभी के लिए बनी, किसी के लिए मनाही नहीं है कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, यार ये नहीं कर सकते, इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बने हो या नहीं बने हो ये पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी नहीं सक्सेस हो पा रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ऑप्शन बाइंग में, आपको लॉस ही होते जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, अभी भी आप मार्केट को सही से नहीं पकड़ पा रहे हो। आप टेक्निकल तो सही चार्ट एनालिसिस कर लेते हो लेकिन आप ट्रेड सही नहीं ले पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हो, तो सीधा सा मतलब है इसका कि अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक नहीं बने हो। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको थोड़ा से दिन के लिए ऑप्शन बाइंग छोड़ करके मार्केट को समय देना है आपको। या तो सिंपल से किसी शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में सीखने के लिए। एकदम से आप नए नए हो या फिर बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हो तो और इसमें गवाए मत जाओ पैसे की बस आ जाएगा, आज कमा लेंगे कल कमा लेंगे, ऐसे करते करते हम पैसे गवाए जा रहे हैं, लोन ले लिया, इस तरह के चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती है फ्रेंड्स। आगे जाके देखिए, आज मैं समझा रहा हूँ ये बात है, आज आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि मैं आपको डीमोटिव कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी डीमोटिव नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी इसमें प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉस किए जा रहे हो रोज वही गलती कर रहे हो जो हर बार हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक करके सोच समझ के आप थोड़ा सीख लीजिए, आपकी साइकोलॉजी डेवलपमेंट कर लीजिए। मार्केट में थोड़ा समय लगता है, डायरेक्टली नया व्यक्ति इसमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। आपको अच्छे से पता है कि 95% लोग इसमें लॉस में है, तो उसका क्या कारण है, मतलब संभावना केवल 5% है कि हम प्रॉफिट कर पाएंगे। और कब कर पाएंगे, जब हमें सारी चीजें आएगी, है ना। और क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि साइकोलॉजी, जब तक मार्केट नहीं समझ में आने लगेगी, जब तक हम इमोशनली ट्रेड करते रहेंगे, जब तक हम ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे, तब तक मार्केट प्रॉफिट नहीं देगी। और अगर हमारा लगातार लॉस होता रहेगा तो ये चीजें हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए समझिए। देखिए लोगों को कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, वीडियो बना के बता दिया आपको ये ट्रेड करना है, आपको वो ट्रेड करना है, ये सब आप करते रहोगे, आपका लॉस होता रहेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए और सोच समझ करके आप थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए आप इंट्राडे कर लीजिए। 1-2 महीने मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, उसमें क्या होगा, इंट्राडे में आपका लॉस कम होगा। अगर आप इक्विटी में करोगे तो वहां पे आप 50 शेयर से 30 शेयर से 20 शेयर से आपकी साइकोलॉजी डेवलप कीजिए कि मुझे प्रॉफिट में इतनी देर रुकना है, मुझे लॉस में बस थोड़ी देर रुक करके निकल जाना है। ये चीजें फ्रेंड्स डेवलप करिए। उसके बाद आप जब बिल्कुल लग जाए आपको कि हाँ मैं अब मैं माइंड से बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हूं, मैं कर पाऊंगा अब ऑप्शन बाइंग, आप तब करिए। मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, इतना सा सोच लीजिए। बाकी मेरा सिर्फ आपको समझाना है, बाकी आप खुद समझदार है फ्रेंड्स। अगर आप सही से इसको कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को भी फॉलो करके आप करिए, मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरे को फॉलो करके करिए। मेरा काम सिर्फ आपको सत्य चीजें बताना है। इसमें बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सनली मैसेज भी आते हैं जो बहुत ज्यादा लॉस, जो उनकी मतलब क्षमता नहीं है उससे भी कई गुना ज्यादा उन्होंने लॉस कर दिया है। और
आज वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो इधर कोर्स खरीदने के लिए पैसे कहीं से लोन उठा रहे हैं, कभी कहाँ से उठा रहे हैं, और कोर्स किए जा रहे हैं तब भी लॉस होता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तो उन परेशानियों को ऐसा ना हो कि वो हम पे आए कल से, तो उन चीजों को पहले से ही आप आंक ले कि यार इतनी ज्यादा आपके पास पैसा है ऐसा कि हाँ चलो ये चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग में पैर रखिए। नहीं तो ऑप्शन बाइंग का सच आपको सबको अच्छे से पता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम हो जाओगे सक्सेस। ये देखो हो जाओगे, मैं खुद भी आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में भी आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा आप सोच लीजिए कि डायरेक्टली आप सबसे खतरनाक चीज में बाइंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो थोड़ा पहले जो थोड़ी सिंपल है, जो चीज आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी, उसमें लॉस भी कम होगा, उससे सीख ले, उसके बाद धीरे धीरे आप ऑप्शन बाइंग में आ जाइए। एकदम से आप ऑप्शन बाइंग में पैर मत रखिए, मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है। बाकी अब मैं देखिए आपको एनालिसिस समझाता भी हूँ, करना भी आप सीखिएगा और समझिएगा भी सही कि वास्तव में मार्केट में किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह से एनालिसिस की जाती है। ये सारे इंडिकेटर, ये जो मैंने ट्रेड लाइन बना रखी है, ये मैं हटाता हूँ और फिर अपन आगे की एनालिसिस करते हैं। बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखेंगे अपन और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो अपन वीकली चार्ट पे चलते हैं और उस पर देखते हैं कि किस तरह की मार्केट अपन को दिखाई दे रही है। देखिए क्योंकि वीकली अभी नया वीक स्टार्ट होगा तो अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले जो वीडियो बनाया था, मैंने मंडे की एनालिसिस आपको की थी। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देगी, ये क्लियर बोला था और मार्केट में वही हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, ये सिंपल सा आप भी सोच पाओगे। आप देखिए कंटिन्यू मार्केट ने 5 रेड कैंडल वीकली बेस पे बनाई है। इतनी कैंडल कभी भी कोई से भी वीक में आपको दिखाई नहीं देगी कि कंटिन्यू 5 कैंडल लगातार रेड बन गई हो। इस बार ये एक रेयर केस हुआ था जिसमें 5 कैंडल रेड बन चुकी थी, बट मार्केट ज्यादा गिरी नहीं थी। इसलिए मैंने आपको मंडे के एनालिसिस वीडियो में क्लियर बोला था कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा वीक नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट का गिरने का तरीका इस तरह का नहीं होता है। अगर मार्केट गिरती है तो इतनी कैंडल में तो पता नहीं कहां पे दिखाई देती है अपन को। 5 रेड कैंडल अगर बनती तो इतनी नीचे आती, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा बड़ी बनती, क्योंकि ये पैनिक में आती है। जो सेलिंग आती है उसमें पैनिक में रहता है व्यक्ति और तेजी से अपनी जो पोजीशन है वो काटता है, इस कारण बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है और तेजी से फॉल आता है। बट यहाँ आप देखोगे तो इसका बिहेवियर आपको क्लियर दिखाई देगा कि 700-800 पॉइंट गिरी मार्केट 5 वीक में रेड रेड कैंडल बना के। तो क्लियर था यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना की एक्सपेक्टेशन थी और उसी आधार पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ग्रीन बन सकती है, जो कि बनी है। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि मार्केट ने अभी तक हर बार अपनी जो पिछली वीक है उसकी कैंडल के लो को ब्रेक किया है और नीचे आकर के क्लोजिंग दी है। इस बार अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पिछले वीक की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, वहां से सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग ऊपर आके दी है ना। तो अब अपन इसको ये नहीं मान लेंगे कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल मार्केट स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है तो कहीं ना कहीं ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है इस टाइप की, जहां पे एक सेलर तेजी से यहाँ पे सेलर आए हैं और सेलर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं फिर से बाइंग आ सकती है। तो ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, वीकली बेस पे अपन देख रहे हैं 19,590 के आसपास, क्योंकि 86 का लेवल है तो 19,590 का जो लेवल है ये इंपोर्टेंट रहने वाला है अब अपने लिए इस वीक। अगर इसके ऊपर मार्केट या फिर इस वीक इसी ऊपर आकर के ही मार्केट क्लोजिंग दे देती तो फिर अगले वीक मार्केट ऊपर जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। 20,000 तक के लेवल मार्केट अपने को फिर आगे जाके दिखा सकती है। ठीक है, नीचे की साइड अगर अपन देखें तो क्लियर बात है कि मार्केट ने इस बार इस वीक के लो को ब्रेक नहीं किया था, तो अगर अब ये वापस इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसमें नीचे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। पहला सपोर्ट अपना यहाँ कहीं पे बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि 18,800 के आसपास आएगा। 18,800 से भी नीचे मार्केट निकलती तो 18,500 तक का लेवल अपने को मार्केट नीचे साइड दिखा सकती है। तो ये वीकली बेस पे अपना एक ओवरव्यू हो गया कि मार्केट में किस तरह की अभी अपने को दिखाई दे रहा है चार्ट। बात करते हैं वनडे के चार्ट पे। देखिए वनडे के चार्ट पे आप क्लियर देखिएगा कि मार्केट ने अभी बहुत ज्यादा कोई बुलिश क्लोजिंग तो अच्छी दी है ना, बट मार्केट ने इतनी ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाई है। कब तक नहीं दिखाई, जब तक मार्केट वापस से अपने जो आज का हाई है, जो ये वनडे का हाई लगाया है, इसके ऊपर ब्रेक नहीं हो जाए मार्केट, तब तक इंट्राडे में भी अभी हाई नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, मार्केट ने क्या किया था, ये ट्रेड लाइन बनाई थी, इस ट्रेड लाइन को ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को यहाँ पे ट्रेप किया, मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ
पे एक अच्छी रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को ट्रैप किया और फिर कल क्या किया, मार्केट ने ऊपर आकर के क्लोजिंग दी। मतलब कि ये एक बार के सेलर को भी ट्रैप कर चुकी है और एक बार के बायर को भी ट्रैप कर चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट एक डायरेक्शन ले सकती है। अगर इसने अब ऊपर की साइड ही जाना होगा कि एक बार का बायर को ट्रैप कर लिया था, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो अच्छा ऊपर की साइड का मूवमेंट देगी अपन को। और अगर ये आज भी ये ट्रेपिंग थी, ये जो डे की कैंडल दिख रही है, ये अगर बायर्स को ट्रेप किया हो वापस से, कि सेलर्स को निकाला और बायर्स को ट्रेप किया और फिर से गैप डाउन दे दे या फिर मार्केट तेजी से नीचे जाने लगे, तो अपन समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं फिर से बायर को ट्रेप किया है, सेलर्स को निकाल दिया है, रिटेल ट्रेडर जो नीचे के लिए बैठे थे उनको, और अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो ये सिनेरियो अपन को डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है, ये वाला जो लेवल है, जो लो लगा हुआ है 19,200 के आसपास का, ये नीचे की साइड इंपोर्टेंट है। और अगर अपन इंट्राडे में कहीं ना कहीं बात करें तो यही जो 19,450 का लेवल है, ये ऊपर की साइड के लिए इंपोर्टेंट है। तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं फिर अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। बाकी पोजिशनली तो वही 19,630-40 के आसपास इसके ऊपर मार्केट निकले तब कहीं ना कहीं पोजिशनली ट्रेड बन सकती है। तो ये हो गई अपनी डेली चार्ट पे। अपन चलते हैं अब 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पे देखते हैं कि अब अपन इंट्राडे में किस तरह से मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा इन चीजों को साइकोलॉजिकल रूप से समझने का प्रयास करिएगा और उन्हीं चीजों को आप आगे जाके जब भी आप एनालिसिस करने बैठे, आप इसी तरह से सोचो और थोड़ा उसको देखो चार्ट को कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, एक ओवरव्यू लेना भी आपका जरूरी है, उसके बाद आपकी एनालिसिस काम आएगी। पहले आप एक ओवरव्यू, आपका माइंड सेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब आप एनालिसिस करते हो तब। तो उन बातों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नीचे अपन को क्लियर अब दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट जहां पे मार्केट 2-3 बार 4 बार सपोर्ट ले चुकी है, 19,230 के आसपास का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर की साइड अगर अपन देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक तरह से वी शेप की रिकवरी दी है। 2 दिन की जो सेलिंग थी वो एक दिन में मार्केट ने कवर की है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की साइड का भी अपन देख लेते हैं क्या लेवल अपना आएगा ऊपर की साइड ट्रेड लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं 19,450 के आसपास का लेवल है। ठीक है, क्लियर है। अब अपना क्या व्यू रहना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देती है वापस, तो अपन समझ लेंगे कि मार्केट ने क्या किया, इस दिन बायर्स को ट्रेप किया है और जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे सेल करके, उनको निकाला है मार्केट ने, वापस नीचे जाने के लिए तैयार है मार्केट। तो फिर अपन पुट की पोजीशन कब लेंगे, कब अपन मान लेंगे ये कि जब मार्केट इसका 50% रिवर्सल ले जाए, ये जो डे की कैंडल बनी है इसके 50% को रिवर्सल कर जाए मार्केट, तो अपन मान लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। और जो बड़े प्लेयर्स भी जो अगर इसमें बैठे होंगे तो वो भी यहाँ पे फिर एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे और नए प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशनें बना सकते हैं। तो एक लेवल अपना ये रहेगा, ये जो जोन बना हुआ है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है बहुत देर तक टाइम बिता करके, ये लेवल जो कि 19,323 के आसपास का आ रहा है कि अगर मार्केट नीचे की साइड आती है डायरेक्टली, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, डायरेक्टली नीचे की साइड आती है, तो 19,323 के नीचे मार्केट में कहीं ना कहीं फिर पुट की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, क्योंकि तेजी में अब सब बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी लेके गए होंगे। अगर मार्केट नीचे आने लगेगी तो कहीं ना कहीं वो सब फिर ट्रेप होंगे और फिर यहाँ आकर के वो निकलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 19,323 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो पर्सनली मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। टारगेट मेरा 19,229 तक का रहेगा, एसएल मेरा यहाँ पे 20 पॉइंट का रहेगा। एक ट्रेड तो ये हो गई। दूसरी ट्रेड अब ये कब हो सकती है, या तो मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन दे दे और उसके बाद थोड़ी देर रुक करके प्राइस एक्शन बना करके इसको ब्रेक कर दे, या फिर मार्केट डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर प्राइस एक्शन बनाते बनाते इसको ब्रेक करे। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट नीचे का पॉइंट है, थोड़ा सा इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। मार्केट में एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसको समझिएगा। मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर गई, ठीक है, अभी तक का प्राइस एक्शन अपन देख रहे थे इस तरह का डाउन ट्रेंड का चल रहा था। अब देखिए, जब भी मार्केट को प्राइस एक्शन चेंज करना होगा तो अब ये इस तरह से गई है, अब मार्केट यहां तक गई, ठीक है, थोड़ा और मार्केट थोड़ा ऊपर होके फिर नीचे आ जाए तो कहीं से भी फिर यहां से ये रिवर्सल ले सकती है और इस तरह से प्राइस एक्शन बना दे, है ना, अप साइड का बना दे, ये इस साइड का, पहले इस साइड का बन रहा था। तो प्राइस एक्शन चेंज होने में भी समय लगेगा, तो उस चीज को भी आप नोट करिएगा कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए भी दिखाई दे जाए, मान लिया जाए सपोर्ट ले रही है, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना रही है या अच्छी एक कैंडल बनाती है ऊपर की साइड बुलिश साइड की, तो भी अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बिल्कुल छोटा एसएल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि 10 पॉइंट का अगर एसएल बन रहा है तो टारगेट आपके पास बहुत बड़ा है, 10 पॉइंट के एसएल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एसएल हिट कर देती है तो फिर नीचे की साइड की अपन ट्रेड ले सकते हैं। दोनों साइड अगर एसएल हिट करती है तो फिर ट्रेड करेंगे ही नहीं, फिर एग्जिट कर देंगे मार्केट से। इतना सिंपल सा अब आपको अपना व्यू रखना है, ठीक है।
चलिए अब अपन ऊपर की बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत यहाँ पे समय बिता देती है, या मार्केट यहीं पे ओपन होकर के थोड़ी एक दो कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट देती है, फिर से कॉल की पोजीशन इसमें बन सकती है 19,457 के ऊपर। अगर हम कॉल की पोजीशन ले रहे हैं तो 20 पॉइंट के आसपास का वापस से एसएल अपना रहना चाहिए। टारगेट हमारा कहां तक का रह सकता है, तो 19,580 तक का अपना ऊपर की साइड फिर से टारगेट रह सकता है। बट ध्यान रखिए अगर एक बार मार्केट यहां से ऊपर से फिर नीचे आने लगे तो एक बार का एग्जिट हो जाना है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया प्राइस एक्शन इस तरह से बना सकती है, यहां से मार्केट सपोर्ट लेते हुए अपन को दिख सकती है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि बड़ा गैप अप अगर मार्केट दे जाती है तब क्या करेंगे अपन। मार्केट अगर बड़ा गैप अप देती है या फिर बड़ा ही गैप डाउन अगर मार्केट दे देती है इसके आसपास, बिल्कुल प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन मार्केट किस तरह का बनाती है। अगर मार्केट ऊपर ही रुक जाती है थोड़ी देर तक गैप अप होने के बाद और फिर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देती है तो कॉल की पोजीशन बन सकती है, और अगर रुकने के बाद नीचे की साइड का ब्रेकआउट देती भी है तो फिर एक प्राइस एक्शन बनने का और वेट करेंगे, फिर से मार्केट अगर नीचे आती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। इस तरह से अपन ऊपर की साइड में ये ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड बड़ा अगर गैप डाउन देती है तब भी अपन वही फॉलो करेंगे अपना प्राइस एक्शन। अब ये सपोर्ट बहुत ज्यादा नजर में आ चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो फिर से कहीं ना कहीं ट्रेप करेगी, तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कोशियस होकर ट्रेड करने का और बहुत कम क्वांटिटी लेके इसके नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं अपन। बट अगर ये इसके आसपास ही गैप डाउन देती है तो 19,323 के नीचे पुट की पोजीशन बन सकती है, और ऊपर ऊपर हम इसके बारे में कॉल के बारे में सोचेंगे कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है तो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, बिल्कुल छोटा एसएल अगर हमारा बनेगा यहाँ पे तो। ठीक है, इस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर गैप डाउन दे रही है मार्केट फिर से इस तरह से कर रही है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा मार्केट एक तरह से क्या हो जाएगी कि इस तरह से कि मार्केट पहले ऊपर ऊपर गई थी फिर नीचे आ गई फिर ऊपर गई फिर नीचे जा रही है, तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट जरूर रहेगी। बट अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉल ट्राई कर ली, एसएल हिट हो गया तो पुट ट्राई कर ली, उधर भी एसएल हिट हो गया तो ट्रेड को क्लोज कर दी। फिर अगर आप ओवर ट्रेडिंग में लग गए तब आपका फिर बड़ा लॉस होता है, तो उस बड़े लॉस को आपको बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करना है, बड़ा लॉस नहीं करना है मार्केट में, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बैंक निफ्टी की भी अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपन को इंट्राडे में तो बिल्कुल अभी बुलिश दिखाई दे ही रही है। पिछले दिन की जो मार्केट में सेलिंग आई थी वो वापस से मार्केट ने कवर कर ली है, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉल की पोजीशन कब बनती है, तो मेरी पर्सनली कॉल की पोजीशन तो ये जो ट्रेड लाइन बन रही है आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे, इस ट्रेड लाइन के ऊपर की साइड ही बनेगी। मतलब कि ये लेवल कहां पे आ सकता है इस ट्रेड लाइन के ऊपर, लगभग ये 44,620-25 के आसपास ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी, तो 44,625 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट हमारा 44,800 तक का रह सकता है, और अगर मार्केट नीचे की साइड आती है फिर से तो वही अपन इसमें भी 50% वाला ही रूल फॉलो करेंगे कि अगर मार्केट 44,219 के नीचे निकल जाती है, इस वाले लेवल के नीचे निकलती है, तो कहीं ना कहीं हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा एसएल वही 40 पॉइंट का हम बैंक निफ्टी में रखते हैं। हमारा टारगेट लगभग 44,000 तक का रह सकता है पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा वही 43,900 तक का रह सकता है। तो इस तरह से अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मेरा कहना सिंपल आपको फिर से यही रहेगा कि एनालिसिस करना बहुत आसान है, आपका अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वो कंट्रोल आपको धीरे धीरे आएगा मार्केट में, जैसे जैसे आप समय बिताओगे, जैसे जैसे आपको अनुभव होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, आपको सारी चीजें अपने आप आती जाएगी समझ में कि अपन को कैसे किस चीज को किस तरह से हैंडल करना है। और जब ये चीजें आप सीख जाओगे तब आपको मार्केट खुद प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। जब तक आप खुद के ऊपर काम करना नहीं स्टार्ट करोगे, चाहे आप कितनी ही एनालिसिस देख लो, सीख लो, किसी से भी टेक्निकल सीख लो, दुनिया के कोर्स कर लो, जब तक खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक ये सारी चीजें बेकार रहेगी। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले सारी टेक्निकल याद रहती है कि ऐसी कैंडल बनी, ऐसा ये वैसा ये, जैसे ही ट्रेड लेते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वहां पे सिर्फ अपन को अपनी पोजीशन दिखाई दे रही होती है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो भी दिल की धड़कनें बढ़ेगी, प्रॉफिट हो रहा है तो भी दिल की धड़कनें बढ़ेगी, और अगर धड़कनें बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम फिर ट्रेडर बन नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं अपन घबरा करके केवल एक गैम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेड तो ले ली टेक्निकल पे, लेकिन डर क्यों लग रहा है? फिर अगर डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पे भरोसा ही नहीं है, अपन को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो उस भरोसे को
को अपन को बढ़ाना है, अपने आप पे काम करना है, मार्केट आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। तो मेरा एक सजेशन सिर्फ इसलिए था कि बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में ज्यादा ही पैसा गवा चुके हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई थोड़ा सा उनको बता दे, समझा दे कि भैया ऐसा मत करो, बहुत गलत कर रहे हो आप। तो उनको, उनके लिए मेरा थोड़ा सा एक संदेश था कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए पैसा। अगर उस पैसे को अपन ने इस तरह से बिगाड़ दिया और हमारे पास जब पैसा नहीं रहेगा तो हमारी कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो उन पैसों का सदुपयोग करें, अनावश्यक उन पैसों को मत बिगाड़े। आप सीख करके अगर पैसे बिगाड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना सीखे, बिना कुछ मार्केट को देखे डायरेक्टली बस गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत हो रहा है अपने साथ, बहुत गलत वो पैसा जा रहा है। तो अपने पैसों की सुरक्षा करें। बड़े बड़े कोर्स में पैसे लगाने की बजाय अगर आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, मार्केट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप धीरे धीरे चीजों को सीख जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो है, आप उनसे सीखने का प्रयास करें और उनको सीखने के बाद अप्लाई करने का प्रयास करें। कम पैसों से, कम क्वांटिटी से, कम रिस्क वाली चीजों में आप करके देखिए कि हाँ ये चीजें काम कर रही है कि नहीं मेरे लिए, और अगर ये कर रही है तो फिर मैं आगे जाकर के उन पैसों को और बढ़ा करके फिर बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस के लिए सोचूंगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं करें, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।